तो जैसे मैंने बताया इन सेल्स का अब क्या होगा 1n 1c नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1n और 1c अमाउंट ऑफ डीएनए होगा अमाउंट ऑफ डीएनए। इसमें आप यही देख सकते हो कीपिंग ट्रैक ऑफ एन एंड सी ड्यूरिंग मियोसिस, जो मैंने बताया अगर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं इसका 2n क्रोमोसोम नंबर है, 2c अमाउंट ऑफ डीएनए जो आपने अभी बताया। अब जब दूसरी सेल आएगी, जब सिंथेसिस होगा या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, इट विल बी 2n क्रोमोसोम्स एंड 4c अमाउंट ऑफ डीएनए। क्योंकि रेप्लिकेशन होगी तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग एज OC अमाउंट ऑफ डीएनए। अब जब पहला मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, जब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हो जाएगा, वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी, तो एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा, तो इसका रह गया n से ये अब 1n बनेगा, और जो इसका अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2c होगा, क्योंकि यहाँ पे 4c था, अब वो सीधे 2c होगा, और इसका दूसरी सेल का भी यही होगा 1n एंड 2c। उसके बाद मियोटिक डिवीजन सेकंड होगा, मियोटिक डिवीजन सेकंड में फर्दर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और उसका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है एक सेल का वो n इट विल बी 1c, और जो नंबर रहेगा वो रहेगा वहाँ पे 1n। ओके, अगर अब आप देखोगे माइटोसिस और इसमें क्या फ़र्क है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन वहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, तो सीधे इसकी रेप्लिकेशन हो गई सिंथेसिस में, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, यहाँ पे भी रेप्लिकेशन होगी, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए इसके। तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो था ये इट विल बी 2n 2c, 2n 2c यानी जो भी सेल होगी हमारी उसमें 2n 2c होगी, और अब आफ्टर एप्लीकेशन इट विल बी 2n 4c। नाउ व्हाट विल हैपन, माइटोसिस के बाद सीधे क्या होगा, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो इट विल बी 2n 2c। तो ये क्योंकि एक सिस्टर क्रोमेटिड एक में चला जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी सेल में चला जाएगा, तो वहाँ पे जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो कम हो जाएगा, इट विल बी 2c 2n। सो मियोसिस में डिफरेंट होता है, और माइटोसिस में क्योंकि रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका जो सिनेरियो है इट विल बी डिफरेंट। नाउ वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर है, मियोसिस की वजह से बहुत जो डाइवर्सिटी है, it generates a great amount of diversity, while in case of meiosis वहाँ पे जो daughter cells होती है those are identical। now जो diversity यहाँ पे बनती है population में, it's because of this recombination and there are many factors। ये कैसे होती है, यानी जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आती है, वन इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन में। द अनदर विल बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही होता है, यानी जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाते हैं उसके बाद वो सेपरेट होते हैं। नाउ देयर इज़ अ चांस कि कौन सा क्रोमोसोम किस वाली सेल में चला जाएगा, तो उस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी वेरिएशंस आती हैं, एंड यू विल सी द अमाउंट इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कितनी वेरिएशन सिर्फ इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती है। फिर जब उस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रिकॉम्बिनेशन अब जब क्रोमोसोम्स की आती है और वो कितना यानी डाइवर्सिटी लाती है इसमें, दैट्स व्हाई इन द वर्ल्ड वन इंडिविजुअल इज नॉट लाइक द अदर इंडिविजुअल, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस होती है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और फिर और एक चीज़ है दैट इज़ रैंडम फर्टिलाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स विल बी देयर, और उसके बाद कौन सा फ्यूज़ होगा, दैट अगेन उससे भी जो डाइवर्सिटी है या वेरिएशंस आती है प्रोजेनी में, दैट्स रियली अ ह्यूज नंबर। तो अगर आप देखोगे ये फॉर एग्जांपल सिंपल
मैं बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से कैसे वेरिएशंस आती हैं। जैसे आपके यहाँ पे ये है 4 क्रोमोसोम्स, इसमें ये टी रिप्रेजेंट्स द टालनेस, एस शॉर्ट एंड आर रेड एंड बी ब्राउन हेयर। ठीक है, तो टालनेस, शॉर्टनेस और रेड हेयर और ब्राउन हेयर के ट्रेट्स हैं इसमें। नाउ हाउ कैन यू रिप्रेजेंट, दीज आर द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। नाउ आप देखो, इनकी ये कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन लाइक यानी टी 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 टी, यहाँ पे आ गया एक, उसके उसके साथ आ गया एस एस। और अब इनको हम एक्सचेंज करेंगे, बी बी को इधर लाएंगे और आर आर को इधर लाएंगे, तो ये दूसरा वेरिएंट बनेगा, बन गया दूसरा वेरिएंट। अब अगर इनकी करेंगे हम, सपोज दिस इज द टी टी एंड दिस इज द आर आर, दिस इज द एस एस, अब इनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से क्या होगा, तो ये वेरिएशंस आ सकती हैं, यानी टॉल रेड यानी यहाँ से बनेगा। जब यहाँ देखो, ये पहले हो गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये हो गया सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो हमने यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया, और इसमें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर रहे हैं, जो नीचे वाला है ये दूसरा डिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरिएशंस आ गई बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी ये वाला क्रोमोसोम दूसरी सेल में चला जाएगा, या ये वाला क्रोमोसोम दूसरी सेल में चला जाए, उसकी वजह से भी वेरिएशन आती है। यानी देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए, फॉर एग्जांपल मेटाफेज प्लेट में यहाँ पे क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स अलाइन होंगे। अब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हमें ये पता नहीं है कि ये क्रोमोसोम इस वाली सेल में चला जाएगा या ये क्रोमोसोम इस वाली सेल में चला जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द चांस कि कौन सा क्रोमोसोम किस सेल में चला जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे देखो आप वेरिएशंस आती हैं। यानी लाइक ये जो यहाँ पे ट्रेट्स थे, यहाँ पे एक ट्रेट आ गया टॉलनेस का, रेडनेस का, टॉलनेस का, रेडनेस का, क्योंकि ये सेम होगा बिकॉज दीज आर द सेम दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जब ये अलग अलग होंगे तो एक ही ट्रेट होगा। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शॉर्ट और ब्राउन हेयर, शॉर्ट और ब्राउन हेयर, लेकिन यहाँ पे टॉल ब्राउन हेयर, टॉल ब्राउन हेयर, शॉर्ट शॉर्टनेस, और यहाँ पे रेडनेस, शॉर्टनेस और रेडनेस। तो शॉर्ट रेड, टॉल ब्राउन, शॉर्ट ब्राउन, टॉल ब्राउन। सो अगर आप देखोगे तो ये दिस विल बी द 4 कॉम्बिनेशंस है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर n, यहाँ पे कितने, n इज द नंबर ऑफ गमीट्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गमीट्स कितने क्रोमोसोम्स थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 2, क्योंकि हम 2 ही क्रोमोसोम्स ले रहे हैं। तो वेरिएशंस विल बी 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 बन गए। नाउ अब आप देखो हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वी हैव 23 पेयर्स। जब आप 23 पेयर्स बनेंगे, देयर आर 23 पेयर्स, सो 2 रेज पावर 23, इट विल बी अबाउट यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 80 लाख कॉम्बिनेशंस आपको इसी से बन जाएंगी कि यहाँ पे मियोसिस 1 में कौन सा क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा। यानी यहाँ पे आपके दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट मॉम का भी है, डैड का भी है ना। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द चांस कि इस वाली सेल में कौन सा मॉम का आएगा, कौन सा डैड का आएगा, कौन से जीन्स इस सेल में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको सिंपली इस चीज़ की वजह से आपको 80 लाख कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ ह्यूमन होमोलॉग्स इन दिस फर्स्ट। और ये हो गया एक गमीट का, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर द मेल, तो मेल का ये एक हो गया। नाउ फीमेल का अलग होगा, फीमेल का भी यही होगा 2 रेज पावर 23। So independent assortment of homologous human chromosomes generate enormous diversity, 2 raised power 23 genetically different sperms, 2 raised power 23 genetically different eggs.
नाउ अब इनकी भी रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन इज रैंडम। तो आप देखो कि कितना बड़ा नंबर जनरेट हो रहा है वहाँ से। 2 रेज पावर 23 इंटू 2 रेज पावर 23 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 46। आई डोंट नो द नंबर कि ये कितना बन जाता है। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द independent assortment of the homologous chromosomes in case of humans। नाउ ये होगी एक डाइवर्सिटी आपकी यहाँ पे जनरेट होगी। नाउ द नेक्स्ट डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड because of the reshuffling of the genes, because of the homologous recombination of the chromosome। उससे फिर कितनी वेरिएशंस डेवलप होंगी, वहाँ पे दो क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो दैट विल बी अगेन द ग्रेट ह्यूज नंबर। ठीक है। तो generation of diversity by recombination occurs between homologous chromosomes at meiosis 1, जो हमने अभी देखा। recombination होती है meiosis 1 में। वहाँ पे क्या होता है, DNA breaking, switching, rejoining is precise, guided by the enzymes and base pairing। यानी वो जो genetic segments हैं आपस में swap होते हैं, and there will be a lot of genetic variations which are occurring because of that recombination। Usually no DNA is lost or gained। recombination produce novel chromosomes। अब आप देखो वहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से कितना बड़ा नंबर बन गया। नाउ अब जब उन क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी तो वहाँ पे एक नया ही क्रोमोसोम बनता है, एक यानी डिफरेंट क्रोमोसोम होता है वो विद डिफरेंट ट्रेट्स। तो वहाँ से कितनी ये डाइवर्सिटी जनरेट होती है। दैट्स वाई द पीपल इन द वर्ल्ड आर टोटली डिफरेंट, एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नोवल क्रोमोसोम्स अनलाइक पेरेंटल, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स। तो वहाँ से आती है ये डाइवर्सिटी। अगर आप देखोगे कि इसकी वजह से डाइवर्सिटी कैसे आती है, ये एक क्रोमोसोम की हम बात करते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द क्रोमोसोम नंबर 2। तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक ही जगह पे रिकॉम्बिनेशन होगी, यूजुअली इट हैपन्स एट मेनी प्लेसेस थ्रू आउट द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें स्ट्रेट हेयर था, स्ट्रेट हेयर, और ब्लू आइज थी, ब्लू आइज, स्ट्रेट स्ट्रेट, कर्ली कर्ली। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रॉस से दिखा रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक्स ये जो है सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए। तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट जनरेशन, यू विल गेट आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट, और ये कहाँ पे होगा, प्रोफेज फर्स्ट में, आपको याद रखना है। और मियोसिस फर्स्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यू विल गेट द ब्राउन, कर्ली, एंड यू विल हैव ब्राउन एंड स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट का जीन सेगमेंट यहाँ पे आ गया और कर्ली का सेगमेंट यहाँ पे आ गया। तो यू आर जनरेटिंग डिफरेंट फिनोटाइप्स हेयर। तो यहाँ पे ब्लू और कर्ली आ गया, तो यहाँ पे ब्लू और कर्ली आपका कोई नहीं था। तो दीज विल बी द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, और ये जो है दीज विल बी द नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, यानी जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपकी ये डिफरेंट 4 वेरिएशंस बन गए बिकॉज ऑफ दैट homologous recombination और आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो ये आप सोचो कि जब 2-3 जगह पे यही रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स में होती होगी, सो व्हाट काइंड ऑफ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस, दैट रिकॉम्बिनेशन। तो उसी की वजह से जो है दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी आपने देखा कि कितना बड़ा नंबर जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो रिकॉम्बिनेशन ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गमीट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, एंड वी आर जेनेटिकली यूनिक। जेनेटिकली हम यूनिक हैं बिकॉज ऑफ दैट, जो हमने देखा रिकॉम्बिनेशन होती है। Maternal paternal types होंगे। After then pairing of homologous chromosomes is unique in meiosis 1, और recombination crossing over वहाँ पे होता है, और उसकी वजह से फिर जो है ये diversity generate होती है। Now last